क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति होता है। तो हम बेसिक त्रिकोणमिति आज देखेंगे। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति होता है क्या। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रि का मतलब क्या होता है बाबू? त्रि का मतलब तीन। कोण का मतलब मिति का मतलब क्या होता है बाबू? तो माप। त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति को डिफाइन करना रहेगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, तो आप डिफाइन करेंगे। अगर आप परिभाषा देना रहेगा तो परिभाषा दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों की माप अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बारे में और उसके कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है छोटू? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखेंगे त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से त्रिकोणमिति क्या होता है। तो मैं परिभाषा बता दिया कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं कर्ण, लंब और आधार के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता? त्रिकोणमिति कहलाता। अब यहाँ पर आएगा कि त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने फलन होते हैं? तो 6 फलन। पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका कॉस, तीसरा आपका टैन। अब देखिए चौथा आपका लिखेंगे तो नेक्स्ट यही लिखते हैं साइन कॉस, नेक्स्ट कॉसेक, 5 सेक, 6 की बात करेगा तो कॉट। अब देखिए कुछ ना कुछ यहाँ आपको त्रिकोणमिति है तो कुछ फॉर्मूले दिए होंगे, जैसे कि हम इसमें क्या बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तब ये समकोण त्रिभुज कहलाए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि एक कोनों का माप जिसका 90 डिग्री हो, बाकी दो कोनों के मापों का योग 90 डिग्री होगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में अगर ए बी सी इसका नाम दे दिए तो यहाँ हमारा समकोण बनाने वाली कोण के जस्ट अपोजिट साइड जो भुजा होगा उसको हम कर्ण बोलेंगे, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप जिस पर 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। और जो नीचे बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता? आधार कहलाता है, जिसे हम B से डिनोट करेंगे। मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, लंब हो गया, और जो बचा वो क्या है? आधार। लेकिन कभी कभी इसी फिगर को आपको थीटा इंडिकेट करके दे देगा। इस तरह का फिगर ले दे 90 डिग्री और ये हमारे पास कह देता है थीटा है, तो बोलेगा इस त्रिभुज में बता लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जो हमारे पास बच गया वो क्या कहलाएगा छोटू? आधार कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए इस फिगर को हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इस तरह का फिगर दे दिए 90 डिग्री है, इस बार ये थीटा लिख कर देता तो 90 के सामने वाले को क्या कहेंगे? 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। जो बच गया हमारे पास वो क्या कहलाएगा? तो आधार कहलाएगा। मैं ऐसा 3 तरीके से मैं फिगर को ड्राइव किया, आपको देखेंगे इसको। उसके बाद साइन थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, आधार बटा कर्ण। उसी तरह से हम tan थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो आधा लंब बटा tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा। अब देखो अब आपको याद कितना करना है, ऐसे त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते, मतलब 6 फंक्शन इसका होता है, लेकिन आपको याद कितना करना, 3 ही 3 आपको क्या करना, भूल जाना। जैसे कि आपको चौथा की बात करेगा तो चौथा क्या हम बताएं, कॉसेक थीटा। पांचवा क्या होता है, तो सेक थीटा। और छठा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है बाबू, तो सेक थीटा का। tan थीटा किसका उल्टा होता है छोटू, तो tan थीटा उल्टा होता है हमारा cot थीटा। ये आपस में क्या होता है बिल्कुल, sin थीटा cosec थीटा, cosec थीटा sin थीटा, cos थीटा sec थीटा, cot थीटा tan थीटा, tan थीटा cot थीटा, ऐसा होता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को भी अगर cosec थीटा बराबर लिखना चाहूँगा तो नीचे जो है यदि जो हर में है वो अंश बन जाएगा, और जो आपका अंश रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, हर। इसी तरह से इसको भी हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा छोटू, कर्ण बटा आधार। ये अगर उल्टा करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। ये हमारा ये सारे फॉर्मूला आपके सामने में बना दिया। नेक्स्ट आपका जो होता है कि अब इसमें अलग अलग तरीके के फार्मूला का यूज होता है, जैसे कि आपका यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप करेंगे, क्योंकि आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपके पास अगर दो भुजा दिया हो, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसे कि आपको लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, आपसे कर्ण पूछ रहा तो आप कर्ण निकाल सकते हो। उसी तरह से आपके पास लंब दिया हुआ, आधार दिया और कर्ण दिया हो तो लंब आप निकाल सकते हैं, कर्ण दिया और लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं, आधार दिया हुआ कर्ण दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से कई कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब निकाल सकते हैं। मतलब कई एक सारे फॉर्मूला बनाकर आप क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये सारे फॉर्मूला आप नोट करेंगे। अगर ये भी नहीं आपको याद रहता तो एक ट्रिक देंगे, उधर साइड हम लिखेंगे। सबसे पहले एक और चीज़ याद रखेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो अभी आप साइन थीटा बराबर पढ़ कर आए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। देखो अब ये दोनों कट गया तो हमारा कितना, एक, जो कि एक जो बोल रहा था वो प्रूफ ही हो चुका। अगर हम इसी फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे साइन थीटा बराबर, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, एक ये फॉर्मूला बन सकता। अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लिखना चाहेंगे बाबू तो 1 बटा साइन थीटा, एक ये भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ऐसा बना सकते हैं। यहाँ भी हम कॉस थीटा बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा सेक थीटा। इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार रख के प्रूव करके आप दिखा सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस थीटा। एक और रिलेशन बनाता है, जैसे tan किसके अपोजिट होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर हम tan थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा लिखेंगे। अगर हम कॉट थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा tan थीटा। मैं ऐसा फार्मूला का एक फार्मूला का निर्माण करके मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। उसी तरह से देखिए यहाँ देखेंगे बाबू, tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम इसको उल्टा, tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉस थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो बाबू अगर ये तीनों आपको नहीं याद रहता तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक जो है लाल वटा काका, ऐसा एक ट्रिक मैंने बनाया हूँ जो कि आप लोग के लिए जरूरी होगा।
यहाँ हम साइन लिखेंगे, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन, मैंने लिख दिया। तो अगर हम साइन थीटा बराबर बनाना चाहेंगे तो ये क्या होता है एल फोर लम, के फोर कर। अगर साइन बराबर लिखना चाहेंगे तो एल बटा के मतलब लम बटा कर मैं लिख सकता हूँ। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो देखो ए से आधार के से कर ए बटा के, यानी ए से हमारा क्या हो जाएगा आधार, के से हमारा क्या हो जाएगा तो आधार बटा कर। उसी तरह से अगर हम tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो लम बटा आधार, यानी एल फोर हमारा लम हो जाएगा और ए फोर हमारा क्या हो जाएगा आधार। मैं इसी तरह से कई एक और फार्मूला मैं बना सकता हूँ। इसको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले बाबू आपको 1 से 20 तक 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, इसलिए आप पहले स्क्वायर याद करेंगे। उसके बाद इस पे मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जैसे फर्स्ट टाइप पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा बराबर अगर 3/4 दिए गए हैं, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है तो क्वेश्चन में लिखा हूँ साइन थीटा बराबर 3/4, तो बोलेगा कॉस थीटा बराबर निकाले, टैन थीटा बराबर निकाले। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं लेकर कल आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए आप बने रहेंगे। यहाँ तक आप तैयारी करके आएंगे, ये सारे फार्मूला को 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद कल ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एनसीईआरटी के बुक का 8.1 से मैं शुरू करूँगा और उसमें 8-10 क्वेश्चन है मैं उसे बता दूँगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।